चैंपियंस ट्रॉफी के तुरंत बाद नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान, 5 खिलाड़ियों की छुट्टी। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे टीमों की जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी किया है। एक तो इंडिया है, दूसरा आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। बस वीडियो में बने रहें और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2025, आवेश खान, रजत पाटीदार समेत ये खिलाड़ी हो सकते हैं बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर। बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स। बीसीसीआई जल्द ही आने वाले साल के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी करेगा। पिछले साल फरवरी में लिस्ट आ गई थी, लेकिन इस बार चैंपियंस ट्रॉफी के कारण इसमें देरी हो रही है। बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट 2025। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई आगामी वार्षिक वर्ष के लिए जल्द ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी करने वाला है। बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाड़ियों के प्रदर्शन का आंकलन करने के बाद लिस्ट जारी करेगा। आपको बता दें कि पिछले साल फरवरी में ही लिस्ट जारी कर दी गई थी, लेकिन इस बार चैंपियंस ट्रॉफी के चलते इसमें देरी हुई। पिछले साल बीसीसीआई की कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल कई प्लेयर्स अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भाग नहीं लेने के कारण इस बार की लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। ये खिलाड़ी हो सकते हैं बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर। आवेश खान, रजत पाटीदार, केएस भारत आदि वो खिलाड़ी हैं जो इस बार बीसीसीआई की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। पिछले साल तीनों खिलाड़ियों को सी ग्रेड में रखा गया था। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होने के बाद रजत पाटीदार ने पिछले कैलेंडर वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला। बेशक उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के पिछले संस्करण में शानदार प्रदर्शन किया और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज रहे, लेकिन उन्हें भारत बनाम इंग्लैंड T20 सीरीज में जगह नहीं मिली थी। इस बार आईपीएल 2025 में आरसीबी की कप्तानी करने वाले रजत पाटीदार बीसीसीआई की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। गेंदबाज आवेश खान भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। उन्होंने 2024 में खेले 6 T20 मैचों में 6 विकेट लिए। उन्होंने अपना आखिरी वनडे मैच 2023 में खेला था। संभावना है कि इस बार आवेश लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। केएस भारत को भी लिस्ट से बाहर रखा जा सकता है। उन्होंने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच फरवरी 2024 में खेला था। शार्दुल ठाकुर को भी बीसीसीआई की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर रखा जा सकता है। वैसे रणजी ट्रॉफी में उनका प्रदर्शन शानदार रहा था। उन्हें जून में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए टीम में चुना जा सकता है। देखना होगा कि क्या वह अपना स्थान लिस्ट में बचा पाएंगे या नहीं। रविचंद्रन अश्विन भी लिस्ट से बाहर होंगे क्योंकि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को मिल सकती है जगह। पिछले साल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर होने वाले खिलाड़ियों में एक बड़ा नाम श्रेयस अय्यर का था। उन्हें घरेलू क्रिकेट को गंभीरता से नहीं लेने के चलते बाहर किया गया था। अब चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का 9 मार्च को दुबई में समापन हो गया। इस टूर्नामेंट के बाद अब एक एशियाई टीम ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है, जिसमें 22 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। अब हम आपको बताएंगे कि बांग्लादेश के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। टीम इंडिया के चैंपियन बनने के साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का समापन हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी के खत्म होते ही साल 2025 के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान हो गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा की है, जिसमें 22 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। इन खिलाड़ियों को 5 अलग अलग ग्रेड में रखा गया है। ग्रेड ए जोड़ में सिर्फ एक खिलाड़ी को शामिल किया गया है, जबकि ग्रेड ए में 4 खिलाड़ियों को जगह दी गई है। ग्रेड ए जोड़ में जगह पाने वाले एकमात्र खिलाड़ी तस्कीन अहमद हैं। वहीं ग्रेड ए में नजमुल हुसैन शांतो, मेहदी हसन मिराज, लिटन दास और मुशफिकुर रहीम है। सौम्या सरकार और शादमान इस्लाम की 2021 और 2022 के बाद पहली बार बीसीबी की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वापसी हुई है। कप्तान टॉप ग्रेड में नहीं। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ग्रेड ए में शामिल 4 क्रिकेटरों में से हैं, जिनकी सैलरी लगभग $6,600 प्रति माह होगी। तेज गेंदबाज नाहिद राणा भी अपने प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद ग्रेड बी में आ गए हैं। वे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाने वाले 4 नए खिलाड़ियों में से हैं, जिसमें अन्य जैकर अली, तंजीद हसन और रिशाद हुसैन हैं। इन तीनों खिलाड़ियों को लगभग $3,300 प्रति माह की सैलरी वाले ग्रेड सी में रखा गया है। इस बार 5 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर का रास्ता भी दिखाया गया है। इनमें शाकिब अल हसन, जाकिर हसन, महमूदुल हसन जॉय, नईम हसन और नूरुल हसन शामिल हैं।
इन खिलाड़ियों के पास पिछले साल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन इस बार लिस्ट से उनका नाम गायब है। बांग्लादेश सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2025। ग्रेड ए जोड़ तस्कीन अहमद। ग्रेड ए नजमुल हुसैन शांतो, मेहदी हसन मिराज, लिटन दास, मुशफिकुर रहीम। ग्रेड बी मोमिनुल हक, तैजुल इस्लाम, महमूदुल्लाह, मुस्तफिजुर रहमान, तौहीद हृदोय, हसन महमूद, नाहिद राना। ग्रेड सी शादमान इस्लाम, सौम्या सरकार, जेकर अली, तंजीद हसन, शोरफुल इस्लाम, रिशद हुसैन, तंजीम हसन, महेदी हसन। ग्रेड डी नसुम अहमद, खालिद अहमद। गौरतलब है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में बांग्लादेश की टीम का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था। टीम को भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ मैच